हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को सत्य घटना पर आधारित एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप लोग स्टोरी पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। जब आपकी सांसें भी थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाज़ा लगाइएगा कि उस इंसान के जहन के अंदर कैसा माहौल होगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक आपको कुछ ऐसी शक्तियों के साथ सामना करना पड़े जो अप्रत्याशित हों, जिन्हें देखने के बाद, या यूं कहूँ कि जिन्हें महसूस करने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसे ही हुआ गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र के साथ। गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र एक मध्यम वर्ग के इंसान थे। वो ना बहुत हाई फाई सोसाइटी के थे, ना ही बहुत गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल जाता था। इतना वो काम कर लेते थे कि उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो जितेंद्र बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूँ कहूँ कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उनकी आस्था नहीं थी, और अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर जरूर झुका लेते थे। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इस काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक रियासी इलाके के पास एटीएम मशीन फॉल्ट हुई थी। उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विस के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब वह इस पॉइंट पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहां उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही है। फॉल्ट ठीक करने के लिए जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी पीछे पीछे आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे। तभी अचानक उनकी नज़र उस एटीएम मशीन के बाहर पड़ी। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी अब वो वहाँ नहीं नज़र आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। रात के समय था, वीराना सन्नाटा था। एटीएम मशीन जहाँ पर था वहाँ पर छोटा मोटा जंगल हुआ करता था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था, हो सकता था। यही सोचकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने दरवाजे के बाहर झांक करके देखा तो उनके रगों में बहता हुआ खून भी बर्फ के जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की को चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सर अपने हाथों में लिए हुए खड़ी थी। वह जितेंद्र की ओर घूम घूर कर देखे जा रही थी। यह सब देख करके जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजरें हटा ली और सोचा कि हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। वह फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम मशीन बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी नहीं थी और एटीएम मशीन बूथ का गार्ड भी उसके आसपास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा होगा वह सब उसका भ्रम ही होगा। वह काम निपटा कर सीधा बाइक की ओर दौड़ा और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम मशीन बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम मशीन गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र पूरी तरह से डर गया और वहां से भाग निकलते हैं। वापस लौटते वक्त उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई न कोई तो चल रहा है। वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे। न जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। जितेंद्र को यकीन हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सिर था और वो अजीब घबराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी।
जितेंद्र ये सब देखकर वही जम गए। न उनकी चीख निकल रही थी, न ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम यही हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर जितेंद्र की हालत बद से बदतर हो जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर के बैठ जाती है और उनका सर सहलाते लगती है। इसके बाद जितेंद्र की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सामान्यतः तो इंसान इस हालत में शायद हार्ट अटैक से ही मर जाए, लेकिन जितेंद्र जी उस समय लगभग बेहोश की अवस्था में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि फिर उनके सिर पर बाल नहीं थे। उन्हें अपनी हालत देख करके खुद पर तरस आ रहा था और डर भी विकराल का रूप ले चुका था। अब तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उन्हें सुकून इतना था कि वो अभी तक जिंदा थे। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया, वैसे उन्हें साफ साफ महसूस हुआ कि कोई पीछे उनकी गाड़ी पर बैठा है। कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ था किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो वहीं पर हड़बड़ाकर गिर पड़े और वहीं पर बेहोश हो गए। उन्हें जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के कई महीने बाद तक जितेंद्र हॉस्पिटल में रहे। उन्हें होश नहीं आया। उन्हें कई महीने तक होश नहीं आया। कई महीनों बाद जाकर उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे करके वह सामान्यता हो गए। लेकिन जिस दिन वे हॉस्पिटल को छोड़े, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरे जगह आकर वो बस गए। डर इतनी बुरी चीज़ होती है कि जो इंसान को बर्बाद करने में वक्त भी नहीं लगाती है। उन्होंने बाद में ये सब पता करने की कोशिश भी नहीं की, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था और आखिरकार वो चुड़ैल कौन थी। लेकिन इन 4-5 दिनों में उनके भाई को कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो उनके भाई को भी डराने के लिए काफ़ी थी। उन्हें पता चल गया था जितेंद्र एक लड़की से प्यार करते थे। क्योंकि जितेंद्र शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को धोखा दे दिया। वह लड़की यह सहन नहीं कर पाई और उसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। जितेंद्र तो यह जान भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस दिन उसने उस लड़की को छोड़ा था, उसके बाद से उन्होंने पलट कर के कभी जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं की थी। लोग कहते हैं कि ये वह लड़की है जो उस बरगद के पेड़ के पास रहती है। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी उसे असामान्यता घटना का सामना भी करना पड़ जाता है। क्योंकि जितेंद्र पहली बार उस रास्ते से गुजरे थे, इसलिए उनके साथ भी ये घटना घटी थी। लेकिन शायद उसने जितेंद्र को मारा नहीं हो सकता है। प्यार अभी भी बाकी है, लेकिन ऐसा करना हरदम गलत रहे। उनके भाई बाद में ये सब सारी बातें जितेंद्र को बताई। जितेंद्र बहुत पछतावा हुआ। लेकिन दोस्तों, गलती करने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस तरीके की गलती ज़िंदगी में आप कभी मत करिएगा और ना ही कभी किसी को करने दीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान अपने में बहुत बहुमूल्य होता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं कैसे ही कहीं अनसुनी स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।